how did you like the campus? सर अभी तक तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा कैंपस लगा। Thank you so much. पे सर से बात करते हैं एंड जानने की कोशिश करते हैं कि ये बाकी किसी भी रेजिडेंशियल स्कूल से कैसे बेटर है। The whole point of opening this campus was the only differentiation that we wanted to inculcate discipline and mentorship among students so that कोई बच्चा पूरे दिन को कितना मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के साथ यूटिलाइज कर सकता है, वहाँ पे हम बच्चों को हेल्प करते हैं। टेक्निकली आई एम बेबी सिटिंग 500 किड्स हियर, तो 2 से 5 हम हमेशा से डे 1 से उनको इस तरह से ट्रेन करते हैं कि 2 से 5 उनका प्रैक्टिस के तरह ही जोन है। 5 बजे हाँ एग्जैक्टली दैट इज द रीजन वाई। और उसके बाद 8 से 9 उनका डिनर टाइम होता है। 8 से 9 ही हम उनको फ़ोन का एक्सेस देते हैं। 1 घंटे हम घर से बात करने के लिए फ़ोन का एक्सेस देते हैं। बाकी टाइम फ़ोन जमा होता है। वी हैव अ टैब जहाँ पे सिर्फ हमारा ऐप खुलता है, बाकी कुछ और नहीं खुलता। तो आइडियली वी ट्राई टू क्रिएट एन इन्वायरमेंट जहाँ बच्चा 12 घंटे क्लासरूम, सेल्फ स्टडी, प्रैक्टिस और रिवीजन में दे। शेड्यूल तो काफ़ी ज़्यादा टाइट है पूरे दिन में, मतलब सिर्फ 1 घंटे फ़ोन और फिर क्लासेस, सेल्फ स्टडी, मतलब सब कुछ मैनेज हो रहा है। प्लस वी हैव अ रिगरस सिस्टम की जो भी पूरे दिन का पूरा वीकली एक्टिविटी होता है बच्चे का, उनका पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट पेरेंट्स को चला जाता है। मतलब उनका टेस्ट का स्कोर, उनका अटेंडेंस, लेट से बच्चा बीमार है या कुछ भी है, तो वो सब कुछ हम पेरेंट्स को मंडे को भेज देते हैं। पेरेंट्स के साथ मतलब फुल ट्रांसपेरेंसी। हाँ बिल्कुल, मतलब थोड़ा मेंटरशिप का बताएंगे। हाँ, बच्चों को कि हर 20 बच्चे पे एक मेंटर हमने प्रोवाइड किया। तो वी हैव अ सिलेक्शन गारंटी कॉन्ट्रैक्ट विद स्टूडेंट्स। आई डोंट नो कोई भी कोचिंग करता है या नहीं करता। वो तो कोई नहीं करता। गारंटी कौन देगा सिलेक्शन? अगर ये 4 पैरामीटर आप पूरे साल फुलफिल करते हैं एंड फिर भी आपका सिलेक्शन ना होता, वैसे तो देयर इज नो चांस कि नहीं होगा, आई विल रिफंड द इंटायर ट्यूशन फी, नॉट जस्ट ट्यूशन फी, द हॉस्टल फीस ऑल्सो। दैट इज द कॉन्फिडेंस आई हैव ऑन माई सिस्टम। और अभी तक मुझे रिफंड करने की जरूरत पड़ी नहीं है। माई मेजर फोकस इज ऑन स्टूडेंट्स जो लगे पड़े हैं, मतलब किसी कारणवश उनका अटक जा रहा है सिलेक्शन। आई वॉन्ट देम टू गेट इन टू अ डिसेंट गवर्नमेंट कॉलेज। दैट इज माई प्रायर ऑब्जेक्टिव। लास्ट ईयर मेरे पास सिर्फ 87 स्टूडेंट्स थे, कोई भी, और उसमें से 22 स्टूडेंट्स गॉट इनटू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। हेलो एवरीवन, तो आज मैं आई हुई थी यहाँ पे डॉक्टर आनंद मनी के रेजिडेंशियल स्कूल में। तो यहीं पे सर से बात करते हैं एंड जानने की कोशिश करते हैं कि ये बाकी किसी भी रेजिडेंशियल स्कूल से कैसे बेटर है और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए। तो डॉक्टर आनंद मनी सर से खुद से ही जानते हैं। हाय सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द कैंपस। थैंक यू सर। सो हाउ डिड यू लाइक द कैंपस? सर अभी तक तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा कैंपस लगा। थैंक यू सो मच। तो बेसिकली यार, I started my online teaching journey in 2019. I was a part of a edtech firm, one of the pioneers. And उसके बाद 2023 में मैंने ऑनलाइन से टेक्निकली संन्यास ले लिया, बिकॉज ऑनलाइन इज़ वेरी गुड इफ़ यू वांट क्वालिटी अफोर्डेबल एजुकेशन, ऑनलाइन इज़ द थिंग। बट इन ऑनलाइन एक टीचर का रोल बच्चे के सिलेक्शन में सिर्फ 10% है। 90% इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द स्टूडेंट की स्टूडेंट सेल्फ मोटिवेटेड है, स्टूडेंट खुद से पढ़ रहा है, डाउट खुद से सॉल्व कर रहा है, हम एज मेंटर एज टीचर्स उनको ऑनलाइन गाइड कर रहे हैं। बट जो 99% स्टूडेंट्स हैं उनसे इसका भला नहीं हो पा रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ ओपनिंग ऑफलाइन सेंटर। एक ऑफलाइन सेंटर खोलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। बट फिर मुझे लगा कि ऑफलाइन में बच्चा मेरे पास 4 घंटे 6 घंटे रहेगा एंड उसके बाद तो बच्चा घर ही जा रहा है ना। तो इट इज़ एन इंक्लूजन ऑफ 24 आवर्स में बच्चा क्या करता है। सो दैट वाई वी केम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रजनी कैंपस। साउथ में बहुत चलता था ये, नॉर्थ इंडिया में आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा लोग करते हैं इसको। तो इसीलिए मुझे दिल्ली एनसीआर में मेरे पास आई हैड दिस प्लेस, सो आई थॉट ऑफ ओपनिंग अ कैंपस हियर। The whole point of opening this campus was the only differentiation that we wanted to inculcate discipline and mentorship among students so that कोई बच्चा पूरे दिन को कितना मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के साथ यूटिलाइज कर सकता है, वहाँ पे हम बच्चों को हेल्प करते हैं। तो क्योंकि आप ऑनलाइन ही पढ़ाते थे तो उसके बाद ये एक ऑफलाइन स्कूल खोलना एक काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ हाँ है। एग्जैक्टली भाई, हाँ आई हैव ऑलवेज टॉट ऑनलाइन। और मैंने तो मतलब सब कुछ ऑनलाइन है। आई वाज वेरी एंटी ऑफलाइन। मतलब आज से 2022-23 में मुझे कोई ऑफलाइन सेंटर खोलने का था, तो आई वुड हैव फायर्ड माय टीम मेंबर्स। 2 years डाउन द लाइन मैं ऑफलाइन का भी एक्सट्रीम, मतलब टेक्निकली आई एम बेबी सिटिंग 500 किड्स हियर,
तो वैसा चला रहा हूँ, बट इट्स अ गुड एक्सपीरियंस एक्चुअली। बच्चों को बहुत क्लोजली देखने का मौका मिलता है, तो थोड़े बुढ़ापे का भी एहसास होता है, जनरेशनल गैप अब दिखता है मुझे बच्चों के थॉट प्रोसेस और मुझ में। बट इट्स फन, मतलब एक्चुअली वी आर इम्पैक्टिंग 500 बच्चों की ज़िंदगी हम इम्पैक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अ गुड नंबर फॉर मी। सर आप एक बारी बता सकते हैं कि मतलब उनका डेली रूटीन क्या हाँ रहता है एग्जैक्टली बच्चों का सर, यहाँ तो पे? ठीक है। तो ये बच्चों की जो जर्नी स्टार्ट होती है सुबह 6:30 बजे, बच्चों को हम उठा देते हैं 6:30 बजे। मतलब मेरा वार्डन है, वो एकदम ठक ठका के गेट नॉक करके जबरदस्ती उठा के दिया, मतलब यू डोंट हैव अ चॉइस हियर। 6:30 बच्चा उठ जाता है। 6:30 बजे से 7:30 बजे तक उनका एक योगा फिजिकल एक्सरसाइज का टाइम होता है, तो एक पीटी टीचर एक योगा ट्रेनर आता है। इफ़ यू वांट टू डू दैट फिजिकल एक्सरसाइज फाइन। जो 2 ईयर का बच्चा होता है उसके लिए मैंडेटरी रखते हैं, जो 1 ईयर का बच्चा होता है मर्जी है उसकी, अगर वो वॉक करना चाहता है वॉक कर ले, कुछ भी 1 घंटे का हम फिजिकल एक्सर्शन करने के लिए कहते हैं उसको। उसके बाद 7:30 से 8 बजे के बीच में दे फ्रेशन अप एंड देन दे हैव देयर ब्रेकफास्ट। 8 बजे बच्चा लाइब्रेरी चला जाता है एंड ही स्टार्ट्स प्रेपिंग फॉर हिज क्लास, या कुछ उसको रिवाइज करना है क्लास से पहले, तो वो लाइब्रेरी में करना है। 8 बजे हम सारे कमरे में ताला लगा देते हैं सो दैट स्टूडेंट्स कैन नॉट गो टू द रूम। 8 बजे वो लाइब्रेरी चला जाएगा। 8 से 9 उसका सेल्फ स्टडी का टाइम होता है, जहाँ वो पूरे दिन का टू डू लिस्ट क्या करना है वो बनाएगा, या कुछ उसको याद करने वाला। मैं जनरली हम लोग एक टास्क दे देते हैं कि आज आपको ये याद करके आना है, तो वो याद करता है बच्चा लाइब्रेरी में। 9 to 11 इज द फर्स्ट क्लास एंड देन 15 मिनट का एक गैप देते हैं, फिर 11:15 to 1:15 इज द सेकेंड क्लास। 1:15 में बच्चा फिर लंच के लिए चला जाता है। 1:15 से 2 बजे तक बच्चा लंच करता है, थोड़ा रेस्ट करना है तो रेस्ट कर लेता है। 2 बजे फिर हम सारे बच्चों को उठा के वापस लाइब्रेरी में भेज देते हैं, एंड जो कुछ भी उन्होंने 9 से 11 में पढ़ा है और 11:15 से 1:15 में पढ़ा है, उसके बेसिस पे हम उसको 200 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस शीट देते हैं, विच अ स्टूडेंट कैन टेक इट एज अ टेस्ट। तो 2 से 5 हम हमेशा से डे 1 से उनको इस तरह से ट्रेन करते हैं कि 2 से 5 उनका प्रैक्टिस के तरह ही जोन रहे, और वो 2 से 5 रोज प्रैक्टिस करते हैं 200 क्वेश्चन की जो हम बताते हैं। दो 5 से बजे पाँच ही नीट का हाँ एग्जाम होता है एग्जैक्टली, तो वो दैट एग्जाम इज द रीजन वाई वी प्रोग्राम ने। और प्रिपरेशन। प्लस एक 3 घंटे की सिटिंग कैपेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मैं 2 घंटे मतलब 200 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ 3 घंटे में, तो उससे उनको बड़ा हेल्प मिलता है। फिर 5 बजे से 6 बजे उनका खेलने का टाइम होता है, इवनिंग स्नैक्स का टाइम होता है। वो आराम से यहाँ वॉलीबॉल कोर्ट बनाया हमने, टेबल टेनिस वगैरह जो कुछ भी उसको खेलना है, वी प्रोवाइड देम एवरीथिंग। क्रिकेट भी खेलते हैं बच्चे यहाँ पे। अभी तो कितना बजे है, 5 बजे, अभी यू कैन सी इट आउटसाइड है ना। तो वो बच्चे खेलते हैं। उसके बाद फिर 6 बजे वापस उनको हम हॉस्टल भेज देते हैं। 6 से 8 उनका सेल्फ स्टडी सेशन 1 होता है, जहाँ कुछ भी उन्होंने पढ़ा है तो वो जो थ्योरी कोलेट करना है, रिवीजन करना है वगैरह वगैरह करते हैं। और उसके बाद 8 से 9 उनका डिनर टाइम होता है। 8 से 9 ही हम उनको फ़ोन का एक्सेस देते हैं, 1 घंटे हम घर से बात करने के लिए अच्छा, फ़ोन का एक्सेस देते हैं। पूरे दिन बाकी में बस एक 1 घंटे? घंटे, बाकी टाइम फ़ोन जमा होता है। कहीं आप देखोगे अगर 8 बजे तक आप रहते हो, हाँ। तो फ़ोन सबमिशन होता है, सारे फ़ोन का एक पास बना होता है, फ़ोन सबमिट होता है, एंड देन फिर 9 बजे, 8 से 9 बजे के बाद फ़ोन नहीं मिलेगा उनको। अच्छा अच्छा। 9 से 11 फिर एक और उनका सेल्फ स्टडी सेशन होता है। फिर उसके बाद 11 बजे के बाद यूजुअली हम बच्चों को बोलते हैं रूम पे चले जाओ। 11 बजे हम कमरे खोल देते हैं। कुछ बच्चे 11 से 12 भी पढ़ते हैं, कुछ 1 बजे तक भी पढ़ते हैं, मर्जी है तुम्हारी। बट 6:30 में फिर अगले दिन फिर सुबह तुम्हें उठा दूंगा, तो दैट इज नॉन नेगोशिएबल फॉर मी। तो आइडियली वी ट्राई टू क्रिएट एन इन्वायरमेंट जहां बच्चा 12 घंटे क्लासरूम, सेल्फ स्टडी, प्रैक्टिस और रिविजन में दे रहा है। दिस इज द शेड्यूल हियर जो हम, और हम रिलीजियसली, मतलब ये बच्चे के ऊपर नहीं है कि वो करेगा या नहीं करेगा, हम जबरदस्ती कराते हैं। स्कूल शेड्यूल तो काफी ज्यादा टाइट है पूरे दिन में, मतलब सिर्फ एक घंटे फोन और फिर क्लासेस, सेल्फ स्टडी, मतलब सब कुछ मैनेज हो रहा है। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस, डीपीपी एक्चुअली क्या है सबके ना, साथ। बच्चा बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ लेता है। जो मैंने देखा कि मैं पहले थ्योरी पढ़ लूंगा फिर रिवीजन करूंगा, तो हाँ आई वांट देम टू हैव अ ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग। भाई आपने लेक्चर लगाया तो उसी दिन प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करोगे तो तुरंत तुम्हारा डाउट आ जाएगा। हाँ डाउट आएगा और उसको फिर तुम रात में कोलेट करके रिवाइज कर लो अच्छे से, तो तुम्हारे मतलब उस दिन की पूरी जर्नी प्रोडक्टिव हो जाती है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही। वरना बच्चे ज्यादातर बस पढ़ते ही चले जाते हैं, एग्जैक्टली। टेस्ट लास्ट में छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस वगैरह तो। प्लस वन मोर थिंग दैट वी रिलीजियसली फॉलो इज कि हर संडे जितना कुछ भी उन्होंने पढ़ा है और पुराना भी मिला के, हम हर संडे एक मेजर टेस्ट लेते हैं फ्रॉम वीक 1 ऑनवर्ड्स। तो दे हैव अ रियलिटी चेक ऑल्सो कि टेस्ट में वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। कि ये नहीं बच्चा नवंबर तक तैयारी कर रहा है, फिर नवंबर के बाद आकर उसको लगा यार मुझे तो ये आता ही नहीं। डे 1 पे मेरे बच्चे को ये पता है कि हाँ ठीक है, मुझे 1D में दिक्कत आ रही है या मुझे स्पेसिफिक टॉपिक में दिक्कत आ रही है, और हम फिर उस पर मेहनत करते हैं, सो दैट
कोई बैकलॉग ना रहे किसी भी बच्चे का, हाँ। दैट इज व्हाट वी इंश्योर। प्लस वी हैव अ रिगरस सिस्टम की जो भी पूरे दिन का पूरा वीकली एक्टिविटी होता है बच्चे का, उनका पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट पेरेंट्स को चला जाता है। मतलब उनका टेस्ट का स्कोर, उनका अटेंडेंस, लेट से बच्चा बीमार है या कुछ भी है, तो वो सब कुछ हम पेरेंट्स को मंडे को भेज देते हैं। तो बच्चा बेचारा अब तो फिर पेरेंट्स से भी डांट पड़ेगी अगर नहीं एग्जैक्टली करेगा तो। तो ये हो जाता है उसके साथ। पेरेंट्स के साथ मतलब फुल ट्रांसपेरेंसी है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आई यहाँ 50% बच्चे ऐसे होंगे जो भाग जाना चाहते हैं, सिर्फ उनके पेरेंट्स की वजह से वो कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो वी क्रिएट दैट ट्रस्ट। मुझे यूजी का बच्चा तो बच्चा ही है ना, हाँ तो हाँ। आई वुड लाइक टू केटर टू द पेरेंट्स रादर देन बच्चा, क्योंकि वो भी उनका भला चाहते हैं, मैं भी उनका भला चाहता हूँ। हम्म। तो इस वजह से हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। थोड़ा मेंटरशिप का बताएंगे हाँ फिर कि एग्जैक्ट। बच्चों को। तो अब क्या होता है कि हर बच्चे की ना प्रॉब्लम अलग है। हाँ। पहले हमने लास्ट ईयर ट्राई किया कि हम बैचेस अलग कर देते हैं, मतलब 20-20 बच्चों का बैच बना के, कोहॉर्ट बना के, बट उसमें भी एवरी स्टूडेंट हैज देयर ओन यूनिक प्रॉब्लम। सो व्हाट वी हैव डन इज कि हर 20 बच्चे पे एक मेंटर हमने प्रोवाइड किया, जो हर ऑल्टरनेट डे बच्चे का एक प्लानर बना देगा। तो लेट्स से कि मंडे और ट्यूसडे उसको क्या करना है, तो पूरा एक वीकली टू डू लिस्ट बना देता है कि तुम्हारे ये स्पेसिफिक वीक टॉपिक है, हर बच्चे का है। या उसको एक कोई स्पेसिफिक क्लास लेना है, लेट्स से उसने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा, मोल कॉन्सेप्ट में कुछ स्टोइशियोमेट्री उसको समझ नहीं आया, कुछ भी XYZ कुछ समझ नहीं आया, तो उसका एक स्पेशल क्लास उसको लेना है। तो वो मेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस वीक में उसके जो जो दिक्कतें हैं उसको कैसे असाइन करेगा। प्लस इट इज द मेंटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी कि वो बच्चा जो हम टास्क दे रहे हैं प्लानर फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, उसने क्वेश्चन लगाए या नहीं लगाए। तो जो हम मॉड्यूल्स देते हैं क्वेश्चन बैंक, तो क्वेश्चन बैंक बकायदा चेक होता है, साइन होता है उसके मेंटर पे कि स्पेसिफिकली यहाँ कोई भी बच्चा होगा तो उसने 10,000 सवाल सॉल्व किए होंगे। जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, मतलब अगर इतने कोई बच्चा कर रहा है तो चांस ही हाँ नहीं है कि मतलब उसके नंबर नहीं ओवर एंड बियॉन्ड वो कर ले तो कोई बात नहीं, बट एक बेयर मिनिमम प्री रिक्विजिट एक बच्चा फॉलो करता ही करता है। तो वो मेंटरशिप का पार्ट है कि रोज उसकी डायरी होगी, जो दिक्कत है उसको तो उसका मेंटर ही साइन करके उसको वो करेगा, एंड वी इंसेंटिवाइज द मेंटर। आई डोंट नो इफ आई शुड बी सेइंग दिस ऑन कैमरा और नॉट, बट ठीक है। कोई भी बच्चा हमारे मेंटर के ग्रुप का सेलेक्ट होता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, तो एवरी मेंटर गेट्स 2 लाख रुपीज। तो मेंटर का भी एक एडेड इंसेंटिव है। देखो यार, मेरा तो खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं मेहनत करूंगा, बट इफ समवन इज वर्किंग फॉर मी, वो कैसे करेगा? तो दैट इज हाउ वी इंसेंटिवाइज देम। हाँ, तो मेंटर को भी लगेगा कि उसका बच्चा है, एग्जैक्टली। अब उसको मान लो कराना 10 ही बच्चे है। आए, तो मतलब अगर 10 का 10 का सिलेक्शन हो गया तो 20 लाख रुपए कमा गया। हाँ। तो दैट इज अ बिग अमाउंट ऑफ मनी फॉर एवरीवन। तो वो भी जी जान लगा के रखते हैं, मतलब 2 बजे सुबह भी मतलब एकदम जाके ढूंढेंगे कि बच्चा उनका हॉस्टल में तो नहीं है। तो वो बहुत बहुत रिलीजियसली, तो इंटरनल ही कंपटीशन हो जाता है बहुत अच्छा बच्चों के लिए। हाँ। दैट इज व्हाट वी हैव केप्ट। प्लस डाउट के लिए वी हैव अ वेरी गुड टीचर स्टूडेंट रेशियो। देखिए हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का टीचर अच्छा है, और हम भी वही जो प्रीमियम कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनसे एक्सपीरियंस वाले टीचर्स यहाँ रखते हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड है, और कोर ऑफलाइन के टीचर्स। बट हम टीचर स्टूडेंट रेशियो बहुत अच्छा रखते हैं। अभी हमारे पास 437 स्टूडेंट्स हैं इस बैच में, एंड वी हैव अ सेट ऑफ 18 टीचर्स, 18 सीनियर टीचर्स। मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की बात नहीं कर रहा, हमारे यहाँ जो टीचर पढ़ाते हैं वही टीचर डाउट भी लेते हैं। तो वो 18 टीचर्स के बैंडविड्थ के कारण हर बच्चे को 1-to-1 अटेंशन मिलता है टीचर्स का। तो दैट इज व्हाट वी हैव अगेन इनकलकेटेड इन दिस कैंपस। तो डाउट सॉल्विंग कब से कब तक कर सकते हैं? सुबह 9 से 6:30 बजे तक कोई ना कोई टीचर का स्लॉट रहता ही रहता है। तो बच्चा अपने शेड्यूल में रोस्टर देख लेगा, जिस टीचर का स्लॉट है, मतलब जो टीचर क्लास नहीं ले रहा उसका स्लॉट खाली है, जो टॉपिक उसको पढ़ना है अपने मेंटर से साइन करा के और फिर जाके टीचर के लिए टाइम ले लेगा। हम बच्चे को डायरेक्टली क्यों नहीं लेने देते हैं डाउट, कि बच्चा क्या करेगा, क्लास में सो जाएगा और फिर बोलेगा सर मुझे ये वाला चैप्टर समझ नहीं आया। मेरे यहाँ कोई बच्चा ऐसे नहीं आ सकता कहने के लिए कि मुझे ये चैप्टर समझ नहीं आया। तुम स्पेसिफिकली बताओगे कि मुझे इस टॉपिक में इस तरह से दिक्कत हुआ है, ठीक है। प्लस एक और चीज हम करते हैं कि जैसे हमारी जितनी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स हम बच्चों को देते हैं। वी हैव अ टैब जहाँ पे सिर्फ हमारा ऐप खुलता है, बाकी कुछ और नहीं खुलता। तो उनके पास क्लासेस का एक्सेस है, प्लस प्रैक्टिस सेक्शंस अगर और क्वेश्चंस वो करना चाहते हैं तो उन क्वेश्चंस वगैरह का भी एक्सेस रहता है। तो ब्लेंड ऑफ ऑनलाइन बट एक्सक्लूसिवली फॉर अस। कोई कुछ नहीं चलेगा, मतलब उसमें घड़ी तक नहीं खोल पाते। दैट इज हाउ पूरा वी अलाउ दैट। ऑब्जर्वेशन में रख के हाँ ऑनलाइन दे रहे हो, अगर जो दे भी रहे हो तो। आई से देम दैट आई हैव सीवियर ट्रस्ट इश्यूज, तो आई ओनली बिलीव इन माई सेल्फ। और मुझे पता है कि यार देखो, आई विल गिव माई बेस्ट। ऑब्वियसली सिलेक्शन होना नहीं होना ये तो बच्चे के ऊपर भी डिपेंडेंट है, बट आई डोंट वांट टू लीव
एनीथिंग फ्रॉम माई साइड की जो मैं नहीं कर पाऊँ। एंड ओवरऑल आई हैव सीन द जर्नी। है तो ये बच्चा ही ना, मतलब स्मार्ट से स्मार्ट बच्चा कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो वी कीप अ वेरी क्लोज आई ऑन देम कि भाई अगर आप में थोड़ा भी पोटेंशियल है तो आप उसको खींच जाओगे। एंड एक और चीज मैं मेंशन, आई फॉरगॉट टू मेंशन, तो वी हैव अ सिलेक्शन गारंटी कॉन्ट्रैक्ट विद स्टूडेंट्स। आई डोंट नो कोई भी कोचिंग करता है या नहीं वो करता। तो कोई नहीं करता, हाँ, गारंटी कौन देगा सिलेक्शन की, हाँ, कोई नहीं तो देगा। व्हाट वी हैव डन इज दैट वी हैव सेट इन बहुत सिंपल रूल्स। मैं रूल भी बता देता हूँ कि मतलब हम्म आप मेरे कैंपस में 10 अप्रैल तक आ जाएंगे। 10 अप्रैल को हमारा पहला बैच होता है, अच्छा ठीक है। और आप 90% लेक्चर्स अटेंड करेंगे। लेक्चर अटेंड के मतलब ऑब्वियसली क्लास तो बच्चा करता ही है, बट लेट से बच्चा बीमार पड़ गया या घर चला गया 1 महीने 2 महीने की, या बीच में भाग गया, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, हाँ ठीक है। तीसरा कि आप 4 टेस्ट छोड़ के सारे टेस्ट स्किप करेंगे, तो हम 100 टेस्ट कराते हैं, तो 96 टेस्ट आपको देने। एंड यू हैव टू स्कोर कुछ नहीं 78% मार्क्स टू 80% मार्क्स प्लस इन द टेस्ट। अगर ये 4 पैरामीटर आप पूरे साल फुलफिल करते हैं एंड फिर भी आपका सिलेक्शन ना होता, वैसे तो देर इज नो चांस कि नहीं वही होगा, आई विल रिफंड द इंटायर ट्यूशन फी, नॉट जस्ट ट्यूशन फी, द हॉस्टल फीस ऑल्सो। मतलब जितना भी पैसा उसने मुझे दिया है मैं पूरा पैसा उसको रिफंड कर दूंगा। एंड बकायदा मैं इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ विद एवरी स्टूडेंट who takes admission onto our campus. That is the confidence I have on my system. और अभी तक मुझे रिफंड करने की जरूरत पड़ी नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर इतना सब कुछ कोई कर लेगा एग्जैक्टली माई तो पॉइंट, मतलब एक वही ही कंडीशन है कि एग्जाम के दिन बच्चा या तो पैनिक कर जाएगा। हाँ पैनिक के लिए हम उसको हर वीक एग्जाम दिला रहे हैं, तो इतना मजबूत कर देते हैं कि वो पैनिक नहीं करेगा। दूसरा, तबियत खराब हो जाएगा, तो भाई तबियत खराब हो गया तो कोई बात नहीं, 100 में से एक बच्चे का तबियत खराब होगा, मैं उसके पैसे वापस कर दूंगा, आई डोंट माइंड। हम्म। तो दिस इज ऑल्सो दैट वी हैव इनकॉर्पोरेटेड इनटू आवर सिस्टम। अभी आप जैसे स्टूडेंट से इतनी ज़्यादा बातें करते हैं, तो आपको मेजर प्रॉब्लम्स क्या लगती है? मतलब आपने पूरा डिसिप्लिन वे में सब कर दिया है, डिस्ट्रैक्शन पूरा रिमूव कर दिया है, बाकी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, अभी भी क्या बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है? दो प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं यूजुअली, जो मुझे लगा, पहला, एक तो फोमो बहुत है बच्चों में। मतलब आई हैव रियलाइज दिस कि ये 8 से 9 बात करते हैं, हम्म सर हमें जेई मेंस का पेपर सॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, 2025 का पेपर ऐसा आ गया। तो कोई एक बच्चा 200 नंबर अभी ला रहा है टेस्ट में, उसको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए ना, भाई पहले तुम एक मिनिमम बेंचमार्क तो फुलफिल करो, फिर उसके बाद। तो एक ये फोमो है कि सर हम एलएन का टेस्ट सीरीज कर लें, आकाश का टेस्ट सीरीज कर लें, नीट प्रेप का टेस्ट सीरीज कर लें, वो एक दूसरा फोमो होता है। तो मतलब द पॉइंट इज दैट कि उनको लगता है कि हम सारे रिसोर्स खरीद लेते हैं, करेंगे कुछ नहीं। मेरे तो पास होना चाहिए होना बस। होना चाहिए, होना चाहिए, मतलब वो खुद खुद को खुश रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम्म तो वो एक फोमो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है अभी के करेंट नीड एस्पायरेंट के साथ। और दूसरा क्या है कि इनको कांस्टेंट रीअश्योरेंस चाहिए होता है, हाँ सर सिलेक्शन हो जाएगा ना। हर दिन लगभग 15 बच्चे ऐसे रोते हुए आ जाएंगे, एंड गुड स्टूडेंट, मतलब हुआ स्कोरिंग वेरी डिसेंट, मतलब 626 आई थिंक बड़ा होगा। देखो लेटेस्ट इसका रिजल्ट है, अब देखो। तो हमारे जो टॉपर्स है इस बार के, जो क्योंकि हम डिफिकल्ट पेपर बनाते हैं, तो अब जैसे ड्रॉपर 1 है, ड्रॉपर 2 है, ड्रॉप बूट कैंप है, तो ड्रॉपर 2 का एक भावना गौतम है, 635 मार्क्स, 632, 601, ठीक है। सो दीज हम्म। आर ऑल टेस्ट सीरीज का हमारे जितने अलग अलग बैचेस के हैं। तो यहाँ जैसे ये बूट कैंप ये बाद में बैच आया था, और इसके सिक्स ट्वेंटी ये वन कब से टॉपर को आ स्टार्ट रहे हुआ हैं। था सर? ये 15 नवंबर को, अब अच्छा ये नवंबर से बच्चों को, 15 और ये साल। ठीक है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि मतलब बच्चों का इंप्रूवमेंट हो रहा है, बट हम्म। स्टिल दे विल पैनिक। तो मुझे ये तो समझ में आता है ऑनलाइन वाला बच्चा कितना पैनिक कर रहा होगा, उसको तो हाँ, नहीं है यहाँ पे। तो वो कांस्टेंट रीएश्योरेंस चाहिए होता है, तो हम हर ऑल्टरनेट डे बुला के बात कर लेते हैं, ये ऐसे करके, मतलब तो और कुछ बच्चे नहीं हमसे आपसे बात। मिल सकते हैं यहाँ पे आकर के? मेरा ही कैंपस है यार, मतलब 400 बच्चे हैं, 400 बच्चे तो मिल ही सकते हैं, 4 नंबर कमरा है मेरा। अगर कोई बच्चा एडमिशन ले भी रहा होगा तो एक येलो वाली बिल्डिंग में 4 नंबर कमरा है, ओपन। अच्छा। आपने अभी देखा कितने बच्चे आते हो, डर हाँ के आए हाँ, थे? कुछ नहीं। बीच में। वो ऑनलाइन आपका फेम होता है, यहाँ पे तो घर की मुर्गी दाल बराबर। वैसा हो जाता है। तो एंड आई एंजॉय माई टाइम, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करना। एंड वी क्रिएट अ वेरी गुड फ्रेंडली एनवायरनमेंट, बट येट रेस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट की। हम्म। कुछ चीज़ों में मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। पहला कि अगर कोई बच्चा फ़ोन चोरी करके छिपा के रख लिया, ऑब्वियसली करते हैं बच्चे, हम्म। तो उसमें मैं आई हैव ज़ीरो टॉलरेंस, मतलब उसमें फिर मैं घर भेज देता हूँ बच्चे को, आई विल नॉट कीप दैट किड। और कुछ जैसे बदमाशी करता है कोई बच्चा, तो हाँ कुछ हाँ। ऐसे। अब देयर वाज़ एन इंसिडेंट आई विल टेल यू। तो वी हैव टू कीप टेक केयर ऑफ द सिक्योरिटी ऑल्सो बहुत ज़्यादा, क्योंकि लड़के रहते हैं, लड़कियां रहती हैं, तो हमने हम्म। बहुत रोबस्ट सिस्टम बनाया है। बट आई विल टेल यू एन इंसिडेंट। आई थिंक मैं रात के बहुत लेट जाता हूँ यहाँ से, 11-12 बजे रात में जाता हूँ। आई हाँ हाँ। डू माई वर्क फ्रॉम हियर ओनली।
और 12 बजे रात के आसपास मैं निकल रहा था, तो बच्चे को हम्म नहीं पता होगा मैं हूँ यहाँ पे। हम्म तो किसी ने ब्लिंकिट का ऑर्डर किया था, गेट पे खड़ा था। अब क्या है, हॉस्टल गेट्स तो बंद हो जाती हैं, हाँ तो और मेन गेट पे वो खड़ा था, मेन गेट से ऑब्वियसली वो ले रहा होगा। हाँ तो मेरे गार्ड ने वैसे ब्लिंकिट वाले को देखा, पकड़ लिया गार्ड, यहाँ गार्ड रहते हैं। हम्म आई सॉ फ्रॉम माई सीसीटीवी फुटेज, तो खिड़की के इतना सा कॉरिडोर है, जो कि इतना छोटा सा खिड़की है, हम्म खिड़की के इतने छोटे कॉरिडोर से किसी बच्चे ने छलांग मार दी थी। तो ऐसा कुछ होते रहता है, बट वी कीप अ चेक ऑन टू स्टूडेंट्स। मतलब अगर किसी बच्चे को यहाँ बाहर भी जाना है, लेट्स से कहीं हम्म कैंपस के बाहर जाना है, हाँ तो ऑल्टरनेट मतलब मंथ में 2 बार जा सकता है। तो अगर अच्छा मान लो संडे 1 वाले वीक में लड़के जा रहे हैं, तो संडे 2 में लड़के आ जाएंगे, फिर संडे 3 में लड़के जा रहे हैं तो लड़के आ जाएंगे, एंड प्लस हम्म दे विल हैव टू गेट अ रिटर्न परमिशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। उसका फिर गेट पास बनता है, फिर बायोमेट्रिक होता है। तो जब बच्चा जा रहा है तो उनके पेरेंट्स को मैसेज होगा, जब बच्चा आ रहा है तो उनके पेरेंट्स को मैसेज होगा। वो इसका भी पूरा एक सिक्योरिटी भी, सिस्टम बना हाँ, रखा वो है। वो ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज सिक्योरिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न फॉर हम्म पेरेंट्स। तो हम उसका ही पूरा ध्यान रखते हैं कि मतलब अगर बच्चा 1 साल 2 साल मेरे पास है, तो ही इज़ कम्प्लीटली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेल्थ केयर के लिए भी हम हेल्थ कैंप्स यहाँ कंडक्ट कराते हैं, प्लस यहाँ बाजू में हमारे कुछ हॉस्पिटल्स का टाई अप है, बट हम्म बेसिक तो प्रिलिमिनरी मैं ही देख लेता हूँ। हाँ बट ऐसे कुछ अगर मेजर होता है तो वी हैव हॉस्पिटल टाइप्स हियर, जहाँ हमारे वार्डन लेके बच्चे को चले जाते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट कोचिंग, इट्स पेरेंटिंग फॉर नीट हम्म स्टूडेंट्स हियर। पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस आना हाँ चाहिए ना हाँ, अपने पेरेंट्स, बच्चे को भेज रहे हैं तो आई हैव पीपल, लास्ट ईयर देयर वाज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैम थी, उनकी बेटी आई थिंक शाइबा नाम था उसका, आई एम फॉरगेटिंग, देख रही होगी तो हम्म प्रोबेबली। तो उनकी मम्मी बेटी को सिर्फ यही धमकी देती थी कि बेटा जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तुम यहीं रहोगी। दैट काइंड ऑफ कंफर्ट शी हैड कि मेरी उम्र बढ़ गई है 2 साल, हाँ तुम हाँ नहीं हो यहाँ पे कैंपस में। तो पेरेंट्स आर ऑल्सो वेरी हैप्पी, पहले की भाई कुछ नहीं हो रहा, फोन नहीं मिल रहा ना, वो हम्म डिटॉक्स कर जा रहा है बच्चा। हाँ मतलब आई थिंक समवन हैज मेड अ वीडियो आल्सो अराउंड इट, को आप स्क्रीन टाइम देख रहा था, मेरे मैक्सिमम जो बच्चा था उसका स्क्रीन टाइम 17 मिनट से ज़्यादा नहीं था। मतलब उनको 1 घंटे के भी जो फ़ोन मिल रहा है, उसमें वो भी घर पे नहीं। बात कर रहे हैं उसके बाद बंद कर दे रहे हैं, मतलब उनको मतलब ही नहीं है, वो सोच रहे हैं क्या ही यूज़ करना। तो दे वॉन्ट बी ऑन सोशल मीडिया, दे वॉन्ट सी व्हाट्स ये तो आउटसाइड द सबसे वर्ल्ड। बेस्ट है, वरना दिमाग में पूरे दिन भी वही चीजें चलती रहती है कुछ एग्जैक्टली। ना कुछ। मेरे को ये भी जानना था कि जैसे बाकी ऑफलाइन कोचिंग्स होती हैं उनके अंदर लास्ट में अलग से बैचेस बना देते हैं कि टॉपर्स को अलग सेग्रीगेट कर दिया, जो बच्चे हाँ नहीं है उनको ऐसे बेकार टीचर्स। तो आप भी यहाँ पे सेग्रीगेशन यार, करते हो? मतलब टॉपर्स जैसा मैं मानता ही नहीं हूँ, मतलब मेरे लिए रैंक 1 लाना कभी प्रायोरिटी रहा नहीं है। ठीक है, रैंक 1 जो बच्चा लाता है, या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट रैंक टॉप 100 जो लाता है, हम्म वो बच्चा अपने से लाता है, मतलब उसमें टीचर का रोल बहुत कम होता है। वो स्मार्ट बच्चा था, मतलब मेरे पास आके रैंक 50 ले आएगा, तो खुद से पढ़ता तो रैंक 100 ले आता। माई मेजर फोकस इज ऑन स्टूडेंट्स जो लगे पड़े हैं, मतलब किसी कारणवश उनका अटक जा रहा है सिलेक्शन। आई वॉन्ट देम टू गेट इन टू अ डिसेंट गवर्नमेंट कॉलेज, दैट इज माई प्रायर ऑब्जेक्टिव। मेरा फोकस सिलेक्शन रेशियो पे रहता है। मतलब लास्ट ईयर मेरे पास सिर्फ 87 स्टूडेंट्स थे, कोई भी, और उसमें से 22 स्टूडेंट्स गॉट इनटू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आई डोंट थिंक एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास ऐसा होगा, और जो कि हमने हम्म बहुत लेट स्टार्ट किया था, हमने 25 जुलाई को स्टार्ट किया था। हाँ एंड मेरे जो सबसे अच्छा बच्चा होगा वो रुद्रांश है, वो मेरे कॉलेज में पढ़ रहा है, सफदरजंग में पढ़ रहा है। आई थिंक ही सिक्योर्ड कितना अच्छा, 108 या 1036 रैंक था, तो ही वॉज अ कैटेगरी, तो उसको मिल गया था वही। हम्म। हाँ, तो बेस्ट स्टूडेंट है 1036 रैंक, और सारे स्टूडेंट को कॉलेज मिल गया, तो वही। एंड आई चेरिश एवरी स्टूडेंट गेटिंग इनटू गवर्नमेंट। एक 531 नंबर वाला लड़का था वंश, उसको देहरादून में कॉलेज मिला। आई सेलिब्रेट दैट विथ हिम ऑल्सो, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 150 नंबर से 550 नंबर ला रहा है, दैट जर्नी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो वो जो स्पेशल बैच वाला हिसाब किताब नहीं, हर बच्चा मेरे लिए स्पेशल है। और ग्रुप तो बना ही है ना, मतलब उनका मेंटरशिप ग्रुप बना है। तो हम्म। अगर कोई टॉपर वाला बच्चा है जिसको और हेल्प चाहिए, तो हम उसको धीरे धीरे उसको वो हेल्प करते रहेंगे। तो मेंटर के अकॉर्डिंग मेंटर मेंटर डिसाइड करता है मेंटर कि डिसाइड किसको करेगा क्या उसको क्या चाहिए। जरूरत है। तो अगर लेट से जिसने सिलेबस जल्दी खत्म कर लिया, नवंबर में ही खत्म कर लिया, तो उसको हम 100 के बदले 150 टेस्ट करा देंगे। हम्म उसको पेपर कैसे सॉल्व करना है, पेपर कैसे जल्दी सॉल्व करना है, उस पर फोकस करेंगे। बट ऐसा नहीं कि हम सिर्फ 30-40 बच्चों को अलग कर दिए, बाकी बच्चा भाड़ में जाए, तो वो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो एवरेज स्टूडेंट्स पे पूरा हाँ फोकस हाँ, रहता है कि सबको देयर सब। होल पोटेंशियल, मतलब बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे आते हैं कि मेरे पास अभी हम एक क्वालिफायर बैच लॉन्च करते हैं, कि जिसमें उनको सिर्फ नीट क्वालिफाई करना है, बिकॉज दे वांट टू डू इट। तो मेरे लिए वो बच्चा भी इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करता हूँ उनके पोटेंशियल के हिसाब से कम से कम 400 नंबर तो उनके आ जाए। हम्म। ऑब्वियसली कुछ बच्चे इनसे नहीं बन रहा फिजिक्स, तो जो बेस्ट उनका आउटकम है,
वो मैं दिला के दूंगा, एंड दैट इज व्हाट वी वर्क ऑन। और एडमिशन के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट होता है तो हाँ उसका हाँ, क्या? यहाँ तो हम लोग EMRC सेट करते हैं, एडमिशन स्कॉलरशिप टेस्ट, एंड इफ़ यू स्कोर 95% मार्क्स इन द स्कॉलरशिप टेस्ट, तो हम 100% ट्यूशन फी भी वेव ऑफ कर देते हैं और 100% हॉस्टल फी भी वेव ऑफ कर देते हैं अगर कोई सिंसियर बच्चा आता है, और एवरी वन हैज स्कॉलरशिप। बट द पॉइंट इज, मैं ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं कंडक्ट कराता हाँ हूँ, आई ऑनलाइन। डोंट ट्रस्ट इट। मतलब आप यहाँ आइए, यहाँ पे आप जिस दिन आना है, मतलब हर दिन हमारा पेपर अलग सेट रहता है, हम एक टेस्ट देते हैं आपको, आप उस टेस्ट में जितना भी मार्क्स स्कोर करेंगे उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। माई ऑब्जेक्टिव इज गेटिंग गुड स्टूडेंट्स एंड गेटिंग देम इनटू गुड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और आपका ये बैच कब से स्टार्ट? बैच का कितने बच्चे होते हैं एक बैच के अंदर और कब से स्टार्ट हाँ, होता है बैच? तो हमारा जो पहला बैच है वो 10 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो क्लास 2 ईयर वाले जो प्रोग्राम होता है उसमें हम 50 बच्चे रखते हैं। क्लास 12 टू मतलब गोइंग, जो 11 टू 12 गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, जो 1 ईयर प्रोग्राम होता है जिसमें हाँ। हम बोर्ड की भी तैयारी कराते हैं प्लस पूरी नीट की भी तैयारी कराते हैं, उसमें भी हम 50 बच्चे रखते हैं। एंड प्लस हमारा एक ड्रॉपर बैच होता है जो एक 10 अप्रैल को होता है, एक 20 मई को होता है और एक 20 जून को होता है। उसमें हम 300 बच्चे रखते हैं, मतलब 100 100 100। तो दिस इज द इंटायर सेटअप, और उससे ज़्यादा बच्चे हम ले भी नहीं सकते, हमारा कैंपस इतना बड़ा है। तो जनरली एडमिशन्स क्या होता है, डेट आने से बहुत पहले ही बंद कर देते हैं हम लोग। क्योंकि काफी लिमिटेड सीट्स ही हैं, हाँ 50-50 एग्जैक्टली, मतलब 11-12। और बाहर हम अलाउ नहीं करते बाहर के बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए, हाँ। पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। हम्म। एंड हॉस्टल मेरे पास आई थिंक 700 बच्चे हैं, तो 200 जेई वाले बच्चे होते हैं और 500 हम रखते हैं, तो अच्छा। हॉस्टल्स का क्या है, मतलब कितने बच्चे रहते हैं एक रूम में और क्या हाँ सीन मैं है बताता उसका? हूँ, तो हमारे पास 2 सीटर हॉस्टल रूम्स भी अवेलेबल हैं, हम्म। 3 सीटर भी अवेलेबल है, 4 सीटर भी अवेलेबल है। अच्छा। तो प्लस हम 4 टाइम का खाना देते हैं, हम्म। प्लस अगर लॉन्ड्री चाहिए उनको, जो भी सर्विसेज चाहिए वो हम ऐड ऑन उनको करके दे देते हैं। सारे कमरे एसी वाले कमरे हैं, so दैट बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। एवरी रूम हैज़ अ फर्निश्ड वॉशरूम एंड गुड डिसेंट, जो मतलब जिस कमरे में हम शूट करें इसी साइज का सारा कमरा है, आप ये जाके देखोगे। हाँ हाँ। प्लस आई रिकमेंड स्टूडेंट को, क्यों हॉस्टल में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना, 4 सीटर रूम ले लो, सस्ता पड़ेगा। एंड आधे टाइम तो आपको लाइब्रेरी में ही रहना है, घर तो आपको सिर्फ सोने के लिए आना है ना। तो दैट इज़ हाउ दे यूज़ देयर हॉस्टल। तो ज़्यादातर बच्चे हमारे 4 सीटर रूम में ही रहते हैं यहाँ पे। और लाइब्रेरी 24/7 ओपन हाँ रहती हाँ, है? 24/7 ओपन रहती है अच्छा। लाइब्रेरी। गर्ल्स हॉस्टल की भी लाइब्रेरी यहाँ पे फ्लोर पे है, हर फ्लोर पे है, और बॉयज हॉस्टल की भी लाइब्रेरी हर फ्लोर पे है। तो बच्चा क्या है, अपने फ्लोर से भी नीचे नहीं जाना, जिस फ्लोर पे जो सीट बच्चे को अलॉट हुआ है उसी फ्लोर पे उसकी क्लासरूम है, क्लासरूम के सामने लाइब्रेरी है, और हर बच्चे का एक डेजिग्नेटेड सीट है लाइब्रेरी में। तो ही डजंट हैव टू गो एनीवेयर बियॉन्ड हिज फ्लोर ऑल्सो। गर्मी का टाइम आप देखो ना, अभी मई ही हो जाता है, धूप का टाइम होता है, बच्चा बाहर निकला, इतनी दूर कोचिंग जा रहा है, कोचिंग में टाइम वेस्ट कर रहा है, एग्जॉस्ट कर रहा है, भाई तुम्हें अपने कमरे से सीधे लाइब्रेरी जाना है, लाइब्रेरी से सीधे क्लासरूम जाना है। ही पूरा डजंट, घर ही है बस, घर ही, कि बस एक एग्जैक्टली रूम से निकल के आगे जा रहा है पढ़ने। एग्जैक्टली। तो दैट इज हाउ वी हैव क्रिएटेड द इकोसिस्टम। तो इसलिए जैसे हम ये चाहते थे कि एक एकेडमिक ब्लॉक बना सकते थे कि नीचे सारे क्लासरूम्स कर दिए वो, बट हम चाहते थे कि क्यों, हर फ्लोर का बच्चा है, हर, और उसका मेंटर भी। एक्चुअली मेरे बहुत सारे स्टाफ जो हैं वो यहाँ कैंपस में ही रहते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी कैंपस में रहते हैं। तो जो मैं, हम कोशिश करते हैं जो उसका मेंटर है उसी के फ्लोर पे रह ले, तो किसी तरह के बच्चों को कोई दिक्कत है तो हमारे 24 घंटे सर्वेलेंस पे रहता है, तो कभी भी जाके बात कभी भी भी कर जाके सकते बात हैं। कर सकते हैं बच्चे। और प्लस कुछ बच्चे ऐसा होता है ना कि जैसे रात में 2 बजे ग्रुप बना के ऐसे हॉस्टल में लोग बैठ जाते थे, हाँ हाँ हम लोग भी करते थे, तो वो नहीं हो पाता यहाँ पे, अच्छा। क्योंकि मेंटर को बेचारे को सोना है। हाँ अब वो सुबह सुबह 6:30 से उठाना है, तो हाँ। अब ये 12 बजे रात में ये हुड़दंग मचाएंगे तो तुरंत बैंड बज जाता है, तो बच्चा एक अच्छे शेड्यूल में आ जाता है यहाँ हाँ मतलब प्रिपरेशन करने आया तो पे। प्रिपरेशन ही स्ट्रिक्टली होगी। हाँ, एंड आई सेड मतलब कि यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर, जैसे हमारे यहाँ कोई रिपीटेड बच्चा नहीं आता कि लेट्स से जिसने मेरे यहाँ 1 साल तैयारी किया है तो दोबारा हम उसको रखते नहीं है, क्योंकि वी हैव गिवन एवरीथिंग, वी हैव 1 साल कर लिया, अब दोबारा क्या कर लेगा वो। तो दैट ऑल्सो वी कीप इन माइंड कि हाँ ठीक है, फिर हम उसका कहेंगे ना कहीं एडमिशन में हेल्प करके एडमिशन ही करा देते हैं, भाई ठीक है गेट आउट ऑफ दिस लूप, कितने साल तैयारी करोगे। हाँ तो मतलब अपना बेस्ट दे लिया है बेस्ट दे दिया, कोचिंग ने भी और एग्जैक्टली। खुद से भी तो। हाँ मतलब इफ यू हैव फॉलोड दिस शेड्यूल, तुम रोज 12 घंटे पढ़ रहे हो, फिर भी किसी कारणवश नहीं हो रहा है आपका, तो देन गॉड हैज बेटर प्लान्स फॉर यू। हम्म। तो दैट इज हाउ वी हेल्प देम। और और भी रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं मतलब पूरे इंडिया में, तो उनमें से मतलब आपका ही बेस्ट क्यों है? क्यों लोग इसी को नहीं चूज नहीं, करें? मेरा बेस्ट नहीं होगा यार, मतलब ऑनेस्टली मैंने किसी और का रेसिडेंशियल स्कूल देखा नहीं है। सुना है चैतन्य का, आई थिंक दे हैव अ हम्म। गुड रेसिडेंशियल प्रोग्राम इन साउथ, बट द थिंग इज दैट ना कि कोई भी रेसिडेंशियल कैंपस में उसका ओनर नहीं बैठा रहता,
यहाँ मेरा अपना कैंपस है और मैं हूँ, तो आप वही है हम्म ना कि आप गाड़ी ड्राइवर से चलवाओ या खुद चलाओ, तो यू विल ऑलवेज ड्राइव प्यार से, है ना। और प्लस मेरे पास बच्चे बहुत कम है, 500 बच्चे रखते हैं यार हम। हम्म तो 500 बच्चे हैंडल करना बहुत बड़ा टास्क है। मुझे एक एक बच्चे का नाम याद है, शक्ल याद है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर को इतना याद नहीं होगा। तो द काइंड ऑफ पर्सनलाइजेशन दैट वी गिव, वो कोई और नहीं दे रहा होगा। बाकी हम्म हमसे भी थोड़ी गलतियां होती होंगी, और टीचर्स तो हमारे पास जैसे हैं वैसे उनके पास भी होंगे। तो मतलब पर्सनलाइज ज्यादा है, बच्चे आकर के सारे बच्चे सर को ए, जानते हैं। छोटी से छोटी, अभी भी बीच में डिस्टर्ब करने आए थे वो सारे, छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए सर के पास आते हैं तो। आधार कार्ड अपडेट कराने आ गए थे मेरे हाँ पास। बट हाँ, तो देयर इज दैट, मतलब वो तो है। एंड स्कॉलरशिप टेस्ट दे करके देख सकते हैं, वो तो आई थिंक सबको दे करके एक बारी देखना ही चाहिए, क्योंकि उससे एटलीस्ट पता चल जाएगा कि तुम किस लेवल पे स्टैंड करते हो एंड कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। हाँ, मतलब एटलीस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट तो देना ही चाहिए, वो हाँ कुछ इवेल्युएटरी टेस्ट की तरह काम कर जाएगा। तो एक फॉर्म नीचे दिया हुआ है, फॉर्म भर दो, हमारी टीम कॉल कर देगी आपको, एंड देन वेलकम टू रेसिडेंशियल कैंपस। बट तभी यहाँ आना व्हेन यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ टॉलरेटिंग दिस शेड्यूल। एक्चुअली क्या होता है, बहुत बच्चे आते हैं और एकदम 10-12 दिन में उनकी हालत खराब हो जाती है, बट टफ तो जो बहुत दस है। बारह दिन यहाँ टिक जाता है वो फिर रह जाता है, उसको अच्छा लगने हम्म लगता है एनवायरनमेंट, बिकॉज दे मेक फ्रेंड्स हियर। यहाँ वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं, हम वॉलीबॉल टूर्नामेंट भी कराते हैं, वी टेक केयर, मतलब हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह बहुत कराते हैं, ताकि बच्चा कभी फटीग फील नहीं करे। हाँ, एक ये भी था कि मतलब अभी आपने फोन भी कट कर दिया है, पेरेंट्स भी नहीं हाँ, है, नहीं तो नहीं नहीं मतलब बच्चा कहीं फ्रस्ट्रेट ना हो जाए नहीं इतना नहीं सारा नहीं, एकदम चीजों से। तो बच्चे दुखी नहीं लगेंगे आपको यहाँ पे। वही। एक तो कि हम लोग भी खेलते रहते हैं, प्लस हम जैसे एनुअल डे मनाते हैं 15 अगस्त को, अभी 26 जनवरी आएगा, तो हम हर टाइम टूर्नामेंट इवेंट जैसे प्रॉपर जो स्कूल में होता है वो सब कराते हैं। हम्म जैसे कंपटीशन होता है उनका, वॉलीबॉल कंपटीशन होता है, रनिंग वगैरह में जितना भी, एंड दे एक्सटेंसिवली पार्टिसिपेट इन दैट, तो वो पूरा फटीक निकल जाता है। प्लस इनको डांस वांस करने का बड़ा शौक है, तो मैं डीजे नाइट करा देता हूँ कभी कभी, तो हो हम्म गया, तो एकदम वो एक रात में सारा फ्रस्ट्रेशन निकल गया, फिर 1-2 महीने के लिए वो ठीक रह जाते हैं। वो ज्यादा बेटर रहता है, हाँ, क्योंकि फोन में तो कितना भी टाइम पास कर एग्जैक्टली। लो, वो फोन आउटडोर प्ले करना। ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ निगेटिविटी इन यू। हम्म मतलब मैं अभी बीमार पड़ा था, तो मुझे फॉर चेंज इंस्टाग्राम का, तो इतनी बुरी एडिक्शन है कि आपको नहीं भी दिखना, आपको पता है क्या बेकार चीज देख रहा हूँ मैं, मतलब क्या क्रिंज है ना। लगे हुए तो हैं। दैट काइंड ऑफ थिंग इट डज टू अस, तो बच्चे ही हैं उनको तो और ज्यादा होता ही हम्म होगा। तो आई थिंक यहीं पे हमारा टूर खत्म करते हैं, और एक बारी मैं थोड़ा सा बच्चों से भी बात करूंगी कि जो यहाँ पे रहते हैं, कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है, तो एक बारी उनसे बात करते हैं। एंड सर, आप कुछ लास्ट वर्ड्स कहना नहीं चाहेंगे? नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। और कुछ इनपुट हो तो ज़रूर बताना, ठीक है, यस विल सर, इम्प्लीमेंट श्योर दैट सर। ऑल्सो। विश ऑल द बेस्ट। थैंक थैंक यू यू। सर।